नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो निचले स्तरों से कुछ रिकवरी लेने का अटेम्प्ट तो कर रहे मार्केट, और जो इंडेक्स हिलाने की क्षमता रखते हैं उसमें रिलायंस ने रिकवरी थोड़ी स्मार्टली दिखाई है। रिलायंस जो कि करीब फ्यूचर में 1375 के करीब का लो बनाकर अब 1390 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो करीब 1.25% की रिकवरी रिलायंस में, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं इस समय अब सेंसेक्स में थोड़ा सा एक रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ रिकवरी में पार्टिसिपेट करने आएंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी और भी कोई इंडेक्स जो कि इमर्ज होता हुआ दिखेगा? इन सभी मुद्दों पर बात होगी, आपके क्वेश्चन आंसर होंगे और वरुण जी की टॉप की कॉल होंगी। तो वरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोल्फी के डायरेक्टर हैं। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अगेन। वरुण जी, जैसा कि मॉर्निंग सेशन में बात हो रही थी, बैंक निफ्टी ने एक बार तो आपके लेवल्स को तोड़ा। पहले तो आपको बधाई कि आपने कल बैंक निफ्टी की पुट खरीदवाई थी, मतलब बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन बनवाई थी और जबरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली। और आई थिंक आपने एक और शेयर था जो कि शॉर्ट कराया था, केफिन टेक था, कौन सा था जहां पर कि आपने शॉर्ट कराया था? तो ये दोनों अच्छे से टूटे हैं और यहाँ पर बधाई आपको। लेकिन अब पहले आपका इंडेक्स पर भी, फिर आपकी कॉल्स पर भी लेते हैं। गुड आफ्टरनून विवेक जी, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूवर्स को। आप देखेंगे विवेक जी, यहाँ पर मार्केट का कल से हमें लग रहा था कि एक ब्रेकडाउन है। करीबन 25,500 के नीचे मार्केट जैसे ही नीचे गया और फिर सस्टेन होने लगा, तो यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर प्रेशर आएगा और 25,350 एक इमीडिएट सपोर्ट था, बट वहां पर भी मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिए। तो करीबन अपना जो 200 एसएम है डेली का 25,095 वहां टेस्ट करने चला गया और वहां से भी एक थोड़ा प्रेशर आया ड्यू टू द बैंक निफ्टी ने अपने जो मॉर्निंग शो में भी बात किया था 58,800 के आसपास का काफी बढ़िया सपोर्ट था। 3-4 बार वहां से एक सपोर्ट मिला था, बट अब जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड डाउन स्पाइरल में चल रहा है, तो निफ्टी बैंक ने भी अपना एक सपोर्ट तोड़ा है। निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी है। 58,800 के बाद हमने 58,300 200 के लेवल बताए थे, करीबन 58,278 के लो लगे हैं और वहां से अब यहाँ पर स्मार्ट रिकवरी आ रही है। अगर आज के सत्र में 58,800 क्लोजिंग बेसिस पे हम तोड़ते हैं तो निफ्टी बैंक में ये गिरावट वापस यहाँ पर बनी रहेगी और ये सेल ऑन राइज मार्केट हो जाएगा। तो करीबन 59,150 के स्टॉप लॉस से अगर 58,800 के नीचे क्लोज होता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट जाएंगे और हमारे टारगेट्स रहेंगे 58,000 एंड 57,500। निफ्टी में भी अभी आप देखेंगे विवेक जी, सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, तो यहाँ पर जो भी अटेम्प्ट कर रहा है निफ्टी 25,350 के अराउंड अगर आता है तो बिल्कुल वापस एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 350 आता है तो शॉर्ट करेंगे, और अगर बैंक निफ्टी 59,800 के ऊपर अगर बंद नहीं होता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट बनेगा। लेकिन 58,800 अगर बैंक निफ्टी रिकवर हो जाता है, मैं कहता हूं वरुण भाई 59,800 के ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, 740 के करीब आ चुका है बैंक निफ्टी, 60 पॉइंट महज दूर रह गया अपने इंटरडे लो से। थोड़ी रिकवरी तो ले रहा है, बंद हो जाता है तब कहां जाएगा? देखिए विवेक जी, करेक्शन है 58,800, 59,800 नहीं तो 59,800 के ऊपर अगर 58,800 के 58,800 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर क्लोज आता है तो आप देखिए जो ब्रेकडाउन था वो कहीं ना कहीं एक फेल्ड ब्रेकआउट माना जाएगा और वापस निफ्टी बैंक अपना जो रेंज है 1400 पॉइंट का वहां पर आ जाएगा। और यहाँ से अगर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती है क्योंकि मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो 59,350 तक के भी लेवल आज के सत्र में आ सकते हैं। तो थोड़े वॉलेटाइल सेशन है, तो इंटरडे प्लेयर है जो थोड़ा रिस्क मैनेज करके काम करे और अपना जो भी पोजीशन साइज है थोड़ा लाइट रखे, वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। अपनी कॉल्स के बारे में रिव्यू दे दीजिए, जो कल आपने कॉल्स दी थी, जो भी कॉल्स दी थी उनका रिव्यू दीजिए। विवेक जी देखिए, कल के सत्र में हमने निफ्टी बैंक पर शॉर्ट करने की कोशिश सलाह दी थी। करीबन 59,750 के अराउंड हमने शॉर्ट पोजीशन दिया था और 59,950 का एक स्टॉप लॉस था। सो 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस था और हमारा पहला टारगेट था 59,350 और सेकंड टारगेट था 59,000। आप देखेंगे तो जो टारगेट से ओवर अचीव हो चुके हैं, करीबन 1,000 पॉइंट के ऊपर से हमें गिरावट देखने को मिली है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखें तो 1:3 का रिवॉर्ड था, बट यहाँ पर 1:5 तक भी हमने अचीव कर लिया था। तो यहाँ पर बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक करके जाने की सलाह है, क्योंकि मार्केट एक रिकवर कर रहा है और अगर ऊपरी लेवल पर मार्केट उसके नीचे क्लोज आता है तब हम शॉर्ट करेंगे। के फिनटेक पर भी आप विवेक जी बात करेंगे तो करीबन 4.5% के आसपास का गेन हमें यहाँ पर मिला है। 1025 के अराउंड हमने कल शॉर्ट पोजीशन दी थी
उसका रीजन भी दिया था कि स्टॉक ने काफी बढ़िया एक सपोर्ट था 1030 का तोड़ा था, और फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा वीकनेस बन रही थी, तो हमने वहां पर भी एक शॉर्ट इनिशिएट किया था। 985 के हमारे पहले टारगेट थे, वो हमें अचीव हो चुके हैं, और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। अगर वापस कोई बाउंस आता है 1020 के जोन में, तब शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो दोनों कॉल, शॉर्ट कॉल में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया। दिस इज द वे। मतलब मैं ये बोलूंगा कि आपने बोला था कल की ट्रेंड इज फ्रेंड, और आपने कल ट्रेंड को फ्रेंड बनाया और फ्रेंड से फायदा भी उठाया। एक ही दिन में इतना फायदा उठा लिया, जो कि कहते हैं ना कि जब बढ़ते हुए मार्केट होता है ना, तो लोग कमाते हैं, बहुत बड़ी मेजोरिटी पैसा कमाती है। लेकिन गिरते हुए बाजार से कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं, और जब वो गिरता हुआ बाजार होता है ना, उसमें बहुत पैसा बनता है, क्योंकि आपके जो टारगेट्स पूरे होते हैं ना, वो जल्दी अचीव होते हैं। जब गिरता हुआ बाजार होता है, शॉर्ट करिए, पैसा कमाइए, धुआंधार कमाइए। तो ये एक कल के मार्केट से हमें सबक लेने को मिला कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दीपेश जी भी हमारे बड़े बढ़िया ट्रेडर हैं, और दीपेश जी का मैसेज भी आ गया कि विवेक सर कल निफ्टी ने सबको तोड़ दिया। 255 पर निफ्टी में 25 300 की पुट ₹1.90 पर ली थी 10 लॉट। वाह। और ब्लास्ट किया 70+। और मॉर्निंग सेशन में 80 600 की पुट, ये 80 600 की कौन सी पुट ले ली? अच्छा, सेंसेक्स की। ₹20 पर 3 लॉट लिए थे। अगेन ब्लास्ट 210 पे बेची। बहुत बढ़िया। 20 का माल 210 पे, और ₹2 का माल ₹70 पे। बहुत ही बढ़िया। दीपेश जी, अब तो आपके शहर आना पड़ेगा, आपकी फार्म हाउस पर, ये देखने कि आपने कितना बड़ा फार्म हाउस बनाया है। मुझे तो लगता है आप जिस स्पीड पे चल रहे हो, नजर नहीं लगे, लेकिन जिस स्पीड पर आप सक्सेसफुल ट्रेड कर रहे हो, अच्छा आप एक अर्न करोगे फार्म हाउस पर। वरुण जी को जरूर बुलाना कम से कम। चलिए। और वो बोल रहे हैं कि विक्स 15 के पास है, असली ऑपरेटर ऑपरेटर तो ट्रम्प है। वो तो बिल्कुल देखिए, अब वो ऑपरेटर, वॉलेटाइल किंग, या जो भी कह सकते हो आप उनको, जो मर्जी दुनिया बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, उनको उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, कोई और कॉल ऐड करना चाहते हो? नहीं, क्योंकि आज के सत्र में आप देखेंगे तो निफ्टी काफी गिर चुका है, यहाँ से एक बाउंस आ रहा है। तो आज के सत्र में कैसे क्लोजिंग आ रही है वो थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, कल एक नई फ्रेश कॉल इनिशिएट करेंगे। आज जो प्रॉफिट हुआ है वो बुक करके चलेंगे, नई कॉल आज इनिशिएट नहीं करते। ठीक है, तो नई कॉल आज इनिशिएट नहीं करते हैं। मार्केट का सेकंड हाफ देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज देखिए दो खबर हैं। मैंने आपको मॉर्निंग के शो में भी बोला था वरुण भाई कि देखो, दुनिया के लिए नेगेटिव सब चल रहा है, इंडिया के लिए दो पॉजिटिव आज हैं, सिल्वर लाइनिंग है। ट्रम्प की 7 इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग हमारे यहाँ के, उससे कुछ पॉजिटिव पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव निकल ही रहा है ना कि वो हमारे लोगों से मिलना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ के टॉप इंडस्ट्री लीडर से मिल रहे हैं। और उनका मूड अगर ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, किसी के साथ खुशी हो गई, उन्होंने बाहर आके एक बाइट दे दी मीडिया में कि ये बहुत अच्छी मीटिंग रही, इंडिया के बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये हैं वो है, बड़ा तरक्की वाला देश है, देख लेना आप कल माहौल ही चेंज हो जाएगा। उनके तो अलग अलग मूड स्विंग्स चलते रहते हैं, टॉक स्विंग्स चलते रहते हैं। और दूसरा कि उन्हीं की टीम के जो व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका, ये रशिया से हमने क्रूड खरीदना बंद कर दिया है। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और इसकी जानकारी रिलायंस ने भी दे दी, एमआरपीएल ने भी दे दी। एमआरपीएल ने कहा हम अब रशिया से क्रूड नहीं खरीद रहे हैं, रिलायंस ने बोल दिया हम नहीं खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे 25% टैरिफ हटने का रास्ता भी क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे, और 500% तो नहीं लगेगा, ये एक और थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। तो ये कुछ अच्छी चीजें इंडिया के साथ हो भी रही हैं, जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल माहौल ऐसा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल जवाब लेना शुरू करते हैं। गौरव तिवारी जी हैं, पूछ रहे हैं कि आरबीएनएल ₹330 की स्ट्राइक की कॉल ₹8 पर ली हुई है फेब्रवरी सीरीज की। और फिर मैं भारत डायनामिक्स की भी इनकी कॉल पे बात करूंगा। पहले आप सर आरबीएनएल पे बताइए, ₹8 की कॉल है फेब्रवरी सीरीज। सर रेलवे बजट आ रहा है, फरवरी सीरीज की इन्होंने कॉल तो बड़ी सोच समझ के लिए, आई थिंक ये सोचते हुए कि रेलवे बजट में पैसा बन जाएगा। क्या लग रहा है आपको, बन जाएगा क्या? ये
देखिए विवेक जी, यहाँ पर चार्ट आप देखेंगे आरबीएनएल का तो काफी नेगेटिव है, और एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला था, करीबन 25% 30% का एक मूव मिला था, 400 के आसपास से फिर से रिजेक्शन आया है, और अपना जो लोअर एंड ऑफ द रेंज 300 के आसपास आया है। 300 का काफी बढ़िया सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ पर होल्ड कर जाए रेलवे बजट तक। दूसरी चीज यहाँ पर ऑप्शंस में मेरा एक, हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनकी एक सलाह रहेगी। आप देखिए दिन ब दिन जैसे जैसे ट्रेड्स बजट के नजदीक आ रहे हैं, और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, यहाँ पर हमारा विक्स जो है वो काफी बढ़ चुका है। 9 पॉइंट हाफ वाला करीबन आप देखेंगे विक्स, तो काफी यहाँ पर ऊपर आ चुका है। आज के सत्र में भी आप देखेंगे 13.57, 6% के ऊपर चल रहा है। तो विक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर जो आईवीज होती है शॉर्ट टर्म, अपना जो जो इन द मनी और ओटीएम कॉल्स के अंदर, वहां पर आईवीज बढ़ जाएगी। जैसे इवेंट खत्म होंगे, जैसे अनसर्टेनिटी क्लैरिटी आने शुरू हो जाएगी, विक्स नीचे गिरने लगेगा। तो आपका जो शेयर है या आपका जो भी डायरेक्शन है उसमें अगर मूवमेंट मिलता है, फिर भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो अगर विक्स बढ़िया है, बढ़ रही है, आपका आईवी बढ़ रही है, तो यहाँ पर कॉल साइड आप पोजीशन जो बना रहे हैं थोड़ा ध्यान रख के बनाइए। बिल्कुल उन्होंने पोजीशन लिए 300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, बट अगर यहाँ पर रेलवे बजट में कुछ सरप्राइज आता है तो बिल्कुल आरबीआई की क्षमता है 350 तक भी जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो आरबीएनएल 350 तक जा सकता है। आपकी जो 8 रुपए की कॉल है, 20 रुपए तो ऐसी हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। बाकी जो प्रीमियम होगा, 1 फरवरी को बजट है, तो जो भी होना होगा, अगर 1-2 फरवरी के आसपास जो भी उसका इम्पैक्ट होगा, तो प्रीमियम आपका बरकरार भी रह सकता है। लेकिन शर्त वही है कि 350 पहुंच जाए तो प्रॉफिट बन पाएगा। अगला सवाल तिवारी जी का दूसरा जो मैं सवाल लेने वाला था वो था बीडीएल पर, भारत डायनेमिक्स पर। 1500 की कॉल ली हुई है इन्होंने 42 रुपए पर, फेब्रवरी सीरीज। अगेन इन्होंने डिफेंस पर भी प्ले किया है बजट से पहले। सर, भारत डायनेमिक्स क्या लग रहा है? विवेक जी, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1500 की कॉल ली है, 1430 का भी रेट चल रहा है, और स्टॉक वैसे वॉलेटाइल है। यहाँ पर बजट में कुछ आ सकता है, तो यहाँ पर काफी बढ़िया मूव मिलेगा। बट तब तक आपको और 10 दिन निकालने हैं, और यहाँ पर आईवीज आपकी नीचे जाती रहेगी, यहाँ पर आपके जो थीटा है डीके होता रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप हेज करके चले तो बढ़िया रहेगा। और एग्जैक्टली 1500 के आसपास ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक एक रेंज में है, करीबन 1300 से लेके 1500 तक। अभी स्टॉक एक मिडल ऑफ द रेंज में खड़ा है। तो यहाँ पर मूवमेंट अगर मिला भी, तो आपके जो रेट्स है यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिलने की संभावना नहीं है। अगर हेज करके चलेंगे तो थोड़ा आपको स्टॉक में चलेगा, या फिर थोड़ा जो सीधा दिखे होगा उसका भी बेनिफिट होगा। यहाँ पर ऑप्शन साइड थोड़ा अवॉइड कर दो, बेटर रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन साइड अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ये सलाह रहेगी आपकी बीडीएल पर, और आरबीएनएल पर भी आपको सलाह मिली गई है। एक सवाल हमें मिला है राजेश मीना जी का। इनका सवाल है कल्याण ज्वेलर पर। सर, इसमें सजेस्ट करें। 450 रुपए के इन्होंने प्राइस के लिए हुए हैं। ज्वेलरी शेयर सर अब चलना बंद हो गए, जबकि सोना चांदी तो रुक नहीं रहे, तो ये क्यों बंद हो गए? बिल्कुल विवेक जी, देखिए मार्जिन्स पर प्रेशर होंगे यहाँ पर उनको भी, और इन्वेंटरी गेन्स तो बिल्कुल हो रहे हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे धंधा काफी मंदा हो गया है। पिक सीजन में भी यहाँ पर ज्वेलर्स पर देखेंगे तो जो डिमांड आनी चाहिए वो डिमांड नहीं आ रही। और लास्ट 2-3 डेज से आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर जो एब्रप्ट मूव आ रहा है, तो वो काफी वॉलेटाइल है, और एक अनएक्सपेक्टेड मूव है। आज के सत्र में भी देखेंगे करीबन 7000 के अराउंड गोल्ड अप है। तो ये पूरे साल में भी नहीं होता था, एक हम एक जमाना देख ले तो अभी ये काफी एब्रप्ट मूव आने लगे, और यहाँ पर बिजनेस पर भी थोड़ा उनको प्रेशर बढ़ सकता है मार्जिन से। इस हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स की पर्टिकुलर बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स एक डाउन ट्रेंड में ही था, लोअर हाई लोअर लोस पैटर्न में। एक बेस बनाने की कोशिश की थी करीबन 430 से लेके 520 तक। 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया स्टॉक, और फिर वहां से आप देखेंगे तो एक सीधा डाउन ट्रेंड मूव है, और 11% डाउन है आज के सत्र में। और जो नीचे का जो सपोर्ट था 430 वो टूट चुका है। तो आने वाले सत्र में यहाँ पर और गिरावट बढ़ सकती है। कोई भी बॉटम फिशिंग का यहाँ पर चांस नहीं है। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ विवेक जी, फॉलिंग नाइफ डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, तो अभी एक फॉलिंग नाइफ है कैटेगरी में, और उसको अभी बॉटम फिशिंग करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। फॉलिंग नाइफ, और थोड़ा रिजल्ट का भी एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है आज काउंटर पर। हालांकि रिजल्ट के इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव अब कुछ पता नहीं लग पा रहे। कल एलटीआईएम के रिजल्ट्स थोड़े से वीक थे, उसको 8% तोड़ा। परसिस्टेंट के रिजल्ट ठीक थे, उसको 5% तोड़ा। अब ये समझ नहीं आ रहा कि परसिस्टेंट ने क्या गलती की थी और एलटीआईएम ने क्या इतनी बड़ी गलती की थी। तो मतलब अच्छे नतीजे और बुरे नतीजे में डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर ईपेक ड्यूरेबल का। इब्राहिम साहब का सवाल है, 365 पर लिया हुआ है,
इस पर आपका व्यू। माफ कीजिएगा, कल्याण ज्वेलर नहीं, मैं ईपैक ड्यूरेबल के नतीजे आए थे, तो उससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ईपैक ड्यूरेबल पर सर आपका। जी। देखिए भैया, एपेक ड्यूरेबल पर हमने हमारे मॉर्निंग शो में बात किया था। यहाँ पर स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर एक राउंडिंग राउंडिंग टॉप का एक यहाँ पर फॉर्मेशन है। 245 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ पर और डाउन साइड पॉसिबल है, तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कोई फ्रेश एंट्री नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी है लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं 245 का। अगर लॉन्ग टर्म नजर है तो होल्ड करिए। एक बेस बनने के बाद अगर स्टॉक रिवर्सल करता है तभी एंट्री हो पाएगी। फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पर अभी कोई गुंजाइश नहीं। हम्म, ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है एहसान अहमद साहब का पीसीजे पर। देखिए ईपैक ड्यूरेबल, आप नतीजे भी देख पा रहे हैं। एक बार फिर पीसीआर टीम जब मेहनत की है तो बढ़िया से कर लीजिए। एक बार फिर चला दीजिए रिजल्ट। देखिए 2.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 2.6 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, 3 सवा 3% ऊपर। रेवेन्यूज में करीब 13.5% का जंप। वरुण भाई, पता है इस समय होता क्या मार्केट में? आप नतीजे अच्छे ला रहे हो या कम अच्छे ला रहे हो, पिटाई हो रही है आपकी, लेकिन जब पिटाई होना बंद हो जाती है ना, तब होश आता है मार्केट को कि किनके नतीजे ठीक आए थे, किनके आउटलुक ठीक थे। राइट। फिर लोग पढ़ना शुरू करते हैं इन सभी कंपनियों को। जितने भी समझदार लोग हैं वो अपने एक एक्सेल में बना के लिखते जाते हैं कि ये कंपनियां जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगा तो हम इन कंपनियों पे दोबारा दाव लगाएंगे या एवरेज करेंगे, वॉट एवर जो भी वो करेंगे। तो ये कंपनियां लिख लेनी चाहिए आपको भी। जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट कम से कम ठीक आ रहे हैं, जिनके खराब आ रहे हैं उनमें रिकवरी थोड़ी स्लो आती है, आती उनमें भी है कई बार। अगर उनमें किसी में रिकवरी आती है तो वो आउटलुक के आधार पर आती है, लेकिन 60 to 70% वेटेज जो होता है वो रिजल्ट का होता है, और आउटलुक का जो वेटेज होता है उस समय पर जब रिकवरी का समय होता है तो 40% वेटेज करीब आप आउटलुक का भी मान सकते हो कि होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। वैसे तो कुछ लोग 50-50 का रेशो रखते हैं कि जिनके नतीजे अच्छे हैं उन पर दाव लगाते हैं, कुछ लोग आउटलुक वाली कंपनी पर दाव लगाते हैं, और कुछ लोग जो सबसे स्मार्ट होते हैं वो दोनों पर दाव लगाते हैं, जिनके रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं और आउटलुक भी ठीक है, पिटाई हो गई थी सबसे पहले वो रिकवर होती हैं। तो आप थोड़ा सा ईपैक ड्यूरेबल में ध्यान रखना, रिजल्ट खराब नहीं है लेकिन बेचारा पिट गया, वो अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है स्वाति जी का। ये आपकी बड़ी फैन है वरुण जी। आईटीसी होटल 190 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने, और अदानी पोर्ट 1400 रुपए का लिया हुआ है। इसको होल्ड करें या एवरेज कर सकती हैं? देखिए भैया जी, आईटीसी होटल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन का एक प्रोसेस चल रहा है। करीबन 185 से लेकर 170 के आसपास 155 का एक अच्छा सपोर्ट है। वहां स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना और यहाँ पर एक सपोर्ट बेस बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। बट जब तक 185 190 के जोन यहाँ पर स्टॉक क्लियर नहीं करता तब तक एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो आज के सत्र में काफी बढ़िया मूव है। यहाँ पर 190 195 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है स्टॉक तो अपना 200 एस्टिमेट 250 तक जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। दूसरा कौन सा बताया था विवेक जी? दूसरा बताया था आईटी, एक तो था आईटीसी होटल और दूसरा था अदानी पोर्ट 1400 रुपए का। जी। अदानी पोर्ट में उनकी एंट्री तो सही है 1400 के आसपास, बट आप देखेंगे स्टॉक में ब्रेकडाउन नहीं आया। आज के सत्र में हमने जब मॉर्निंग में बात किया 1340 1335 के आसपास के एक अच्छा जोन था, वहां से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है। और आज के सत्र में आप देखेंगे तो कैंडल भी काफी एक लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी है। 200 ऐसे में 1400 है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू करता है स्टॉक तो काफी बढ़िया मूव मिल सकते हैं, करीबन 1450 के 1485 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको लोअर लेवल्स पे ऐड करना चाहिए। 2 to 3 ईयर का होराइजन रखना चाहिए। यहाँ पर स्टॉक में काफी अच्छे लेवल आने वाले सत्र में देख सकते एक हमारे दर्शक हैं दीपक झा साहब, वो बोल रहे हैं सर ये कब तक चलेगी गिरावट? अरुण जी, कोई ब्रॉडर लेवल है, मतलब जो आपको लगता हो कि सर ये लेवल नहीं टूटेगा, चाहे बजट आ जाओ, बजट में अगर कोई बहुत ही मतलब खराब खबर आ जाए तो अलग बात है, बाकी नहीं टूटेगा। बजट से पहले तक का कोई ऐसा लेवल कि सर यहाँ पे आ जाए, इसके आसपास आ जाए तो उल्टा खरीदारी करो, मतलब वो सेफर जोन है, कोई है लेवल? हैं। हाँ, वो वाला लेवल विवेक जी अभी भी थोड़ा 2-3% नीचे है, 24,350 के अराउंड।
24,350 एक बेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो बेस हम बिल्डिंग किया था, करीबन 5 मंथ्स का एक बेस था, लास्ट अप्रैल मई की बात करें, तब से लेके अगस्त तक ये बेस बना था, और उसके बाद एक हमें ब्रेकआउट मिला था और ऑल टाइम हाई लगे थे। तो एक ऐसा लेवल है 14,350 वाला, जहां पर सारी खबरें आ चुकी थी, जो अभी भी टैरिफ वाली बात चल रही है, या फिर जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी या जियोपॉलिटिकल न्यूज है, वो सारी न्यूज हमने 24,350 से लेके 25,350 के जोन के अंदर बिताई थी। तो 24,350 ऐसा जोन है कि यहाँ पर फंडामेंटली कुछ एकदम गलत हो जाता है, तभी यहाँ पर कुछ बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। उससे अलावा यहाँ पर अगर किसी भी वजह से नीचे गिरावट आती है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐड करना चाहिए। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। साथ ही में आप देखेंगे तो निफ्टी का पीई भी उस समय करीबन 20 के आसपास हो जाएगा। तो एक बाजार भी एक आपको फेयर वैल्यू पर आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये लेवल लिख लीजिए, वरुण जी ने बता दिया। अब वरुण जी बार बार नहीं बताएंगे, वैसे मैं रोज पूछ लूंगा अगर आप सवाल के तौर पे पूछेंगे, लेकिन वरुण जी रोज नहीं बताएंगे 1 तारीख तक। लेकिन वरुण जी, मेरी रिक्वेस्ट है ये रोज बता देना कि श्योर। बजट से पहले कौन सा ऐसा मेजर सपोर्ट है जो आपको लगा कर रखना है, जहां पर आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, लोगों ने होप तो छोड़ ही दिया, क्योंकि बहुत पोर्टफोलियो डीप रेड हो गए। जिनके नहीं थे उनके भी हो गए अब तो पिछले 15-20 दिन में। और खासतौर से ये जो नया हाई लगता है, ये तो मुझे लगता है अशुभता का संकेत है। नया हाई जिस दिन से लगा उस दिन से आप रेड कैंडल देखो सर, उस दिन से रुक ही नहीं रही है रेड कैंडल। कहीं कहीं पे बस एक आध ग्रीन कैंडल औपचारिक मात्र है, जहां पर कि आपको दिखेगा कि हाँ जी, थोड़ा मार्केट रुका था उस दिन, कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो रही है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। नैन्सी जी का सवाल है। पहले तो नमस्ते नैन्सी जी। बोल रही हैं कि वरुण सर, कैंप्स इन्होंने 765 के लिए हैं और पारस डिफेंस इन्होंने 700 रुपए के लिए है। इनके सपोर्ट लेवल कहाँ है और कब ऐड करना है? देखिए देखिए, कैम्स ने अपने जो सपोर्ट लेवल है वो तो तोड़ दिया है। करीबन 730 के नीचे एक सपोर्ट था, वहां पर आप एक बार आप देखेंगे तो स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कैम्स में आप देखेंगे तो एक सपोर्ट टूटा है, बट वैसे आप देखने जाओ तो ये कैपिटल मार्केट स्टॉक है और यहाँ पर स्टोरी काफी लंबी है। तो यहाँ पर आपको अगर लंबा नजरिया है 2-3 इयर्स का, तो ये गिरावट पर अकोमोडेट करना चाहिए। अपना जो डे वीकली का 200 एसएम में करीबन 630-615 के जोन में स्टॉक जा सकता है। बट यहाँ पर बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन सुधरेंगी, उनके अर्निंग्स भी ऊपर आना शुरू करेंगे, ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर हो सकते हैं और काफी बढ़िया। एक यहाँ पर आप देखेंगे तो गिरावट भी मिल चुकी है, ऑलमोस्ट 40% के नीचे आसपास नीचे है अपना जो ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन भी है स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑन अ लॉन्गर होराइजन ये स्टॉक्स आपको वेल्थ बना कर देंगे। ठीक है। स्वाति जी बोल रही हैं, माफ कीजिएगा, नैन्सी जी बोल रही हैं कि सर 26 की स्पीच आ रही है, 26 जनवरी की, और उससे पहले डिफेंस स्टॉक पर एक्सरे कर लीजिए। तो ये उनकी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल नैन्सी जी, मैं उम्मीद करूंगा कि या तो स्टॉक एक्सरे में ले जाऊं या किसी ना किसी प्रोग्राम में। हम वैसे भी डिफेंस, रेलवे, इन सभी पर फोकस कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ एक कॉन्क्रीट रिसर्च के साथ आपको एक प्रेजेंटेशन जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है दीपक झा साहब का सुजलॉन पर। सुजलॉन पर सर, आपका व्यू? जी, स्विट्जरलैंड में देखिए विवेक जी, 52 से लेके 58 का एक जोन था, 60-62 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। अब 52 का एक जोन टूटा, और हमारे कई बार हमारे दर्शक के साथ बातचीत हो चुकी है कि स्विट्जरलैंड के अंदर 52-53 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो अपना जो वीकली का 200 एसएम है करीबन 45 वहां तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 45 तो आ चुका है, अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो करीबन 37 के आसपास यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, वहां तक जा सकता है। तो आप परसेंटेज टर्म में देखें तो काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर नीचे लग रही है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है, बट दैट वुड बी अ सेल ऑन राइज बोर्ड। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है नमीश साहब का। नमीश जी बोल रहे हैं, बिग फैन ऑफ वरुण सर। बिल्कुल है सर, मैं भी फैन हूं अब तो वरुण जी का, वरुण जी की कॉल्स थैंक यू का। सो मच। 2 दिन उन्होंने पहले प्लस वाली कॉल में कमवाया, उसी दिन उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज शॉर्ट किया, कल इन्होंने बैंक निफ्टी शॉर्ट किया, कल इन्होंने कौन सा शेयर था वो, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। केफिन आज थोड़ी सी केफिन तबीयत टेक। नासाज है ना, तो मैं उतना याद नहीं रख पा रहा। हाँ, कौन सा था? केफिन टेक। केफिन टेक, हाँ केफिन टेक। अब 20 रुपए।
अरे जबरदस्त कॉल दे रहे हो आजकल वरुण जी, आप छाए हुए हो। रोलेक्स थैंक यू रिंग सर। 130 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है, और इस काउंटर पर पूछ रहे हैं कि एवरेज लेवल बता दीजिए सर, क्या करना है। वैसे इनका दूसरा भी सवाल है, मनी बॉक्स करके शेयर है, लेकिन मैं रोलेक्स रिंग पर ले रहा हूँ। नवीश साहब, अभी सवाल आपका, फिर दूसरा सवाल और किसी का भी लेना पड़ेगा। बता दीजिए सर, रोलेक्स रिंग। रॉयल सिंह पर विवेक जी देखेंगे तो यहाँ पर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, बट अपने 200 SMA के आसपास से यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला है। और उसी जोन में यहाँ पर एक डबल टॉप का एक फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन हुआ है, और स्टॉक करीबन स्लोली ग्रेजुअली अपना जो सपोर्ट लेवल है जो बना थे 99 के करीब, वहां जा सकता है। तो हाल फिलहाल अभी तो बॉटम फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ से अगर घूम के स्टॉक 135 के लेवल निकालने में कामयाब रहता है, तब यहाँ पर एक डेली चार्ट्स पर काफी बढ़िया पैटर्न बन जाएगा और अपने 200 SMA के ऊपर जाना शुरू कर देगा। तब यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो या तो आप लोअर लेवल पर 99 के आसपास खरीदे जो मेजर सपोर्ट है, या फिर एक ब्रेकआउट है 135 के ऊपर तब खरीदे। इन बिटवीन खरीदेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, और फिर यहाँ पर इतना जो मुनाफा बन रहा है वो भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ठीक है। एक हमारी दर्शक है, प्राइम मेंबर है, पूनम राजहंस जी। इनका सवाल है, GMR एयरपोर्ट 102 रुपए के लिए हुए हैं वरुण जी, इन्होंने होल्ड करें या एग्जिट, 3 से 6 महीने का व्यू। देखिए विवेक जी, GMR एयरपोर्ट के अंदर काफी एक बड़ा रेंज था 82 से लेके 99 का। ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, करीबन 1010 के लेवल हमें देखने को मिले थे। फिर वहां से एक ब्रेकडाउन हुआ है फिर से, और यहाँ पर अपना जो लोअर हाई का एक पैटर्न बना है करीबन 97 के नीचे, और स्टॉक अपना 200 SMA तरफ जा रहा है करीबन 91 के आसपास। ये अच्छा जोन है 91, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले समय भी 91 92 के आसपास काफी बड़ा रेजिस्टेंस था, और स्टॉक क्लियर नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और वैसे भी एक 200 SMA के आसपास आप थोड़ा लंबे समय के लिए अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 91 92 का एक 90 से लेकर 92 का एक जोन अच्छा है, वहां पर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, ट्रेंड में क्या करें। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने पूछा हुआ है कि करंट प्राइस पर मेरे बाइंग प्राइस, इनके बाइंग प्राइस से 30% डाउन है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करें। जी, अगर विवेक जी लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। ट्रेंड काफी बड़ी गिरावट है, और अपना मंथली के 52 EMA पर और वीकली के 200 SMA पर मिल रहा है, काफी पेडेग्री स्टॉक है। और यहाँ पर आपको इतने बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पर स्टॉक मिल रहा है, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन है कि आपको 2 to 3 years का एक प्रेजेंट रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि आप देखेंगे अभी क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आई थी, जो उन्होंने अपडेट्स दिए थे, वहां से स्टॉक ने काफी बड़ी गिरावट देखी है। इतने खराब नहीं थे, बट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े खराब, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे। तो यहाँ पर उसी दौरान गिरावट देखने को मिली है। काफी पेडिग्री करनी है और काफी अच्छे दाम पर मिल रही है। बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। 3500 तक के लेवल आ सकते हैं, बट ये जोन के अंदर आपको बिल्कुल स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए, दो चीजें, गौरव तिवारी जी जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं सर, ट्रम्प से ज्यादा तो मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट मिला HDFC से, ICICI के रिजल्ट से और रिलायंस से। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात मैं मंडे भी कर रहा था, ये बात मैं कल मॉर्निंग सेशन में भी कर रहा था, ट्यूसडे के। लेकिन कल जब वो रशिया, ये अमेरिका और यूरोप वाली टेंशन हुई ना, तो उसने एस्केलेट कर दिया मामला थोड़ा सा। एक तो आपके सेंटीमेंट, आप घर से निकलते हो पहले ही मतलब मूड खराब में निकलते हो किसी कारणवश मान लो, और बाहर जाके और लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। वो कल मार्केट वैसा था, और वो जो लड़ाइयाँ 2 दिन हो जाती है ना, तो आपका तीसरा दिन जैसा आज मॉर्निंग हुई है वैसा रहा है। तो ये वो 3 दिन का मार्केट है। और रही बात दीपेश जी की, दीपेश जी कह रहे हैं कि सर मेरा नॉर्मल घर है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पहले लॉस भी खाए हैं। बिल्कुल समझ सकता हूँ सर, लेकिन विश कर सकता हूँ कि आपका जो घर है वो आपके शहर में सबसे बेहतरीन घरों में से एक बने। जिस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको सफलता और बेहतरीन मिले। ठीक है वरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों शोज का डिस्क्लेमर दे दीजिए जो शेयर आपने डिस्कस किया। क्योंकि आज हमने जो भी स्टॉक से डिस्कशन की है, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बेइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। स्टॉप लॉस रखना बिल्कुल जरूरी है। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटपुट, को ध्यान में रखिए। नमस्कार। नमस्कार वरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो फिलहाल अब इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।